अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था कि किसी ने पूछा कि भाई भूत प्रेत क्या होते हैं, जिन चुड़ैल क्या होते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। तो ये ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। भूत प्रेत जिन चुड़ैल डाकिनी पिशाचिनी यक्षिनी ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस है। एक ही प्रेत को नॉर्थ में कुछ और बोलते हैं, साउथ में कुछ और बोलते हैं। साउथ में उसको 10 नाम दिए हुए, नॉर्थ को उसमें उसको 10 नाम दिए, ईस्ट में उसको 10 नाम दिए, वेस्ट में अलग 10 नाम दिए। अब चाइना चले जाओगे तो अलग 10 नाम है उसके, एक ही प्रेत को। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन है कि आपको प्रेत नहीं है, आपको बेताल है, बेताल नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल नहीं है पिशाचनी है, जोगिनी है, कारिका है। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कैटेगरी होती है, नाम नहीं। हो सकता है कैटेगरी अगर अब बहुत सारे गूगल पे आप ऑलरेडी देख लोगे ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के रखे कि भूत क्या है, प्रेत क्या है। और भैया ने भी बता चुके हैं डिटेल में कि प्रेत क्या होते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो एक्सीडेंट में मर जाता है या जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो प्रेत रह जाता है। इस्लाम में ऐसा है कि हर इंसान के साथ में एक हमजाद होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसा अल्लाह ने सबको बनाया है तो वो इंसान को पैदा करता है, वैसे ही शैतान अपनी एक औलाद को उस बंदे के साथ भेज देता है। अब वो शुरुआत में बच्चे को चिमटी मारता है, बच्चा उससे रोता है, और फिर वो हमेशा बड़ा होने तक वो हमजाद उसके साथ ही रहता है। और जब वो इंसान मर जाता है तो हमजाद उस बंदे के घर पे किसी न किसी को सपने में दिखाई देगा और बोलेगा मैं रिटर्न आ गया हूँ, मेरे को पूजो। सेम चीज़ हिंदू धर्म में होती है। उन लोग ये नहीं मानते कि कोई हमजाद होता है, उनका ऐसा मानना होता है कि ये जो मर गया उसी की प्रेत आत्मा उनके घर पे आई है। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं राजस्थान और वगैरह जो गुजरात साइड से मैं जो लगे पे गया हूँ, उधर घर घर में पितरों की पूजा होती है। पितरों को बहुत बड़ा माना जाता है। भगवत गीता में भी ये देवताओं के ऊपर पितरों को माना गया है, सच बात है। वो पितर अलग है वही आपके वंश से मरे हुए और उनको मुक्ति नहीं मिली और आपने उनको पूज लिया। वहाँ ऐसा होता है, पितरों से काम कराया जाता है, उनको पूजते और उनसे काम कराते रहते। भगवत गीता में बताया भगवान ने, प्रेतों को पूजोगे प्रेत योनि में जाओगे, देवता को पूछोगे देवता की योनि में, पितरों को पूजोगे पितरों की योनि। इसका मतलब क्या है कि तुम उतने टाइम तक तुमको भी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और फिर तुमको फिर से नीचे आना पड़ेगा। अब इस्लाम में तो इसका लॉजिक ही नहीं। इस्लाम में ऐसा है कि हमजाद है वो जिन है, जिन की औलाद है तो वो जिन ही बनता है। एक होता है जो प्रॉपर जिन पैदा होता है, उसमें कैटेगरी इबलीस है, इफरीत है, शैतान है, सबसे नीचे वाला हमजाद है, उसके ऊपर जिन होता है। जिन बहुत गुरूर वाले होते हैं, पावरफुल होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। प्रेत में भी अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कोई कोई प्रेत बेचारे परेशान रहते हैं, उनको निवारण मिलता नहीं, वो आपके घर में आएंगे, लोगों को सताएंगे। आप किसी के पास जाओगे तो पता चलेगा भाई प्रेत है, उसकी मुक्ति करा दे, तो कोई क्रिया करानी पड़ेगी उसके लिए, वो प्रेत निकल जाएगा। तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बात की है कि प्रेत क्या है और चुड़ैल क्या है। ये वो हिंदू धर्म में कैटेगरी में भूत सबसे नीचे, उसके ऊपर प्रेत जो परेशान करता है, फिर वो जिनको तांत्रिक भेज देते हैं। अब उनका कसूर नहीं रहता, उनको पता नहीं होता क्या है, कोई शमशान घाट घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। 3 दिन की साधना या 1 दिन की 12 घंटे की साधना करोगे, 2-4 प्रेत तो आ ही जाएंगे मटके में। वो लेके आता है वो बंदा, उसको बांध के अपने घर में रख लेता है, फिर उससे काम करवाएगा। वो उसको जलाएगा, खिलाएगा या भूखा रखेगा, उससे प्रेत परेशान होने लग जाता है। अब प्रेत ऐसे कि डायरेक्ट खा पी नहीं सकते कहीं भी, उनको कुत्ते बिल्ली की ज़बान पे बैठ के खाना पीना पड़ता है या इंसान के शरीर में आके। उनको भैया ने बताया खारी चीज़ और मीठी चीज़, सॉरी खारी चीज़ पसंद है, मीठा इनको पसंद होता है जिनों को, पॉजिटिव वालों को। पॉजिटिव वालों को मीठा पसंद होता है, नेगेटिव वाले लोग को खारा। तो कोई किसी ने सवाल किया कि जब प्रेतों को खारा पसंद है तो सब समंदर में क्यों नहीं कूद जाते, क्योंकि समंदर तो पूरा खारा है। अरे खारा तो हमको भी अच्छा लगता है, तो हम थोड़ी सिर्फ नमक खाते, हम खाने में नमक डालते स्वाद के लिए। जब पेट भर जाता है तो खाना बस कर देते। प्रेत का पेट नहीं होता, तो वो सिर्फ चख के मज़ा ले सकता है। वो अगर किसी के शरीर में तो वो इतना खाएगा जब शरीर का पेट भर जाएगा, लेकिन प्रेत को चाहिए ही होगा, ऐसा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रेत लगने बाद, या जो दारू पीता है, जिसको प्रेत लग गया, जो शराबी था, तो वो बंदे को घड़ी घड़ी दारू पीने का दिल करता है, शराब पीने का दिल करता है। तो उसके रीज़न ही है क्योंकि उसको तो नशा आने वाला, उसको टेस्ट चाहिए, नशा चाहिए ऐसा। और चुड़ैल और डायन के बारे में ये बताया गया है, जो शादी के बाद अगर उनको बच्चे नहीं हुए और कोई रीज़न से किसी लड़की की डेथ हो जाती है तो वो चुड़ैल बनती है। और उसका काम ये है कि वो किसी आदमी की बॉडी में घुस जाएगी, आदमी को पकड़ लेगी और वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ में रेप करती है। और जितने भी लोग धाम में आते हैं और जितने भी लोगों के साथ ये होता है, अगर आपको रात में सोते वक्त मलिन सपने आते कि कोई आपके साथ में सेक्स कर रहा है फोर्सफुली,
या कोई गंदा सा, और नाइटफॉल हो जा रहा है आपको, मेडिकल इशू समझते हो, लेकिन होता प्रेत के कारण है, चुड़ैल के कारण। चुड़ैल यही काम कराती, बहुत सारे धाम में आते, मलिन सपने आते और उनके साथ में फिर ये दोष हो जाता है सुबह में। तो इलाज वही है चुड़ैल की वजह से। डायन वो बच्चे मारने में एक्सपर्ट, बच्चों को परेशान करने में एक्सपर्ट। और फिर उसके बाद में फिर तामसिक सिद्धियाँ होती है, जैसे कि मेरे पास फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मैं तंत्र विद्या करता हूँ, मेरे पास कोई प्रेत आ गया, मैंने 4 प्रेत लेके आ गए। अब 4 प्रेतों में से काम भी कराता और उनको भोग भी देता हूँ, और ये मेरे पास तब तक रहते हैं जब तक उनसे पावरफुल कोई चीज़ उनसे हिट नहीं करती। फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर हम लोग देख लेते धाम के लोग कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो हम लोग उनके सारे प्रेत सिद्धियाँ शक्तियाँ सब मंगा लेते, सब खींच लेते। तो अभी अगर बंदा कोई है जिसने अपने प्रेत को खिला पिला के ताकतवर बना दिया, अब वो तांत्रिक की एज हो गई 60 साल के बाद वो मर गया, सबसे पहले वो उसकी फैमिली वालों को तंग कर देंगे, वही प्रेत। अब वो तांत्रिक अपने बच्चे को सिखा के जाएगा ये काम करना, अगर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। अब ये ना शक्तिशाली बन चुके हैं। अब जो भैया ने बताया जो प्रेत होते हैं उनको भोग चाहिए होता है। जो प्रेत की बात करो, जो औरत की बॉडी को एंटर कर दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ औरत की बॉडी को यूज़ करेगा, रेप करेगा उसके साथ। जो चुड़ैल आदमी को लग गई वो उसके साथ में रेप करेगी। एक होते जिनको डिज़ायर था खाने पीने का, घूमने फिरने का, ज़्यादातर तो खाने पीने का ही रहता। अब वो मर गए तो उसको दूध पसंद था या नॉन वेज पसंद था या वो पसंद था, तो जिस बॉडी के अंदर चला गया उसको वही चीज़ खाने की आदत हो जाएगी। अचानक में कोई बंदा बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देगा, वो कंटिन्यू खाते रहेगा, डायबिटीज़ भी हो जाएगा, उसको बीमार भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो क्रेज़ नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा प्रेत है जिसको मीठा पसंद है। जो तकलीफ़ देने वाले होते हैं वो प्रेत होते हैं। एक होता है भूत जो अपने अंदर आता है, सब चीज़ों का मज़ा लेता है। एक होता है प्रेत जो परेशान करते हैं, रेप करते हैं, ये होता है। फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी चुड़ैल हो जाती है। तो जैसे मेरे पास अगर 4 प्रेत थे, मैं मर गया हूँ, लेकिन अभी जो 4 प्रेत है वो खुले घूम रहे। अब उन्होंने अगर किसी को पकड़ लिया तो अभी उसके तो लग गए बेचारे के, क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्रेत नहीं है। अब जो भोग लेने वाले प्रेत होते हैं इनको 10, 20, 30 साल, 50 साल, 100 साल जब अर्थ पे निकल जाता है, इनकी मतलब वो मनोकामना पूरी हो जाती है, खाने पीने की, शराब की, सेक्स की। अब इनको उसमें मज़ा नहीं रहता, इनको भी चाहिए होती है पावर। तो ये और प्रेतों को जमा करते हैं। फिर बाद में गट होता है इनका, कोई झाड़, पीपल के झाड़ पे या कोई शमशान में या कहीं ना कहीं कोई खंडर में बसेरा बना के रखते। वहाँ का एक कोई चीफ रहेगा, वो चीफ सबको ऑर्डर में लेता है। सेम चीज़ पॉजिटिविटी के साथ होती है। आप कोई दरगाह चले जाओ, आप कोई मंदिर चले जाओ, सारे देवी देवता के दूत मंदिरों में काम करते रहते। जिस मंदिर में ज़्यादा पब्लिक जाती है ना, जहाँ पे ज़्यादा भोग लगता है, ज़्यादा फूल चढ़ते हैं, ज़्यादा अगरबत्ती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दूत काम करते हैं। और जो मंदिर खाली पड़े रहते हैं, कभी कभी आते हैं, वहाँ पे बहुत कम रहते हैं, लेकिन रहते हैं। जहाँ भी 2 अगरबत्ती भी जलती होगी ना, तो वहाँ पे दूत देवी देवता काम करना शुरू कर देते हैं। दरगाह चले जाओ, जीनों से तो भरी हुई रहती है दरगाह। अब पॉजिटिव जीन, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव जीन जिनका काम कराना। अब जैसे मैंने बताया मुसलमान में ऐसा है कि हमजाद होता है। अब मैं मर गया, अब मेरा हमजाद घूम रहा है अचानक में, यहाँ तो कोई तांत्रिक उसको उठा लेगा और वो प्रेत चक्कर में लग जाएगा, या तो वो किसी की बॉडी को एंटर करके मज़ा लेगा, या तो वो किसी दरगाह या पॉजिटिव मंदिर वाली जगह पे पहुँच जाएगा। अब वहाँ का जो चीफ रहेगा ना, उसकी पूरी फौज घूमती रहती है, वो ऐसे घूमते फिरते प्रेत वालों को पकड़ के मंदिर या दरगाह पे लेके आ जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको एक हिसाब से बंधन कर दिया जाता है। वो जीनों और प्रेतों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम होता है वहाँ पे एक चीफ होता है, उसको मुकर्रर किया जाता है कि ये काम करेगा। अब जो लोग दरगाह में आएंगे, जो लोग मंदिर में आएंगे, तो उन लोग देखेंगे, भाई पूरी स्टडी कर लेते हैं कि भाई इसके पास घर में क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। जिसको भी प्रॉब्लम है वही मंदिर और धाम जाता है। सीधा सिंपल हिसाब है ना, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इन्जॉय करेगा, तो उनको पता चल जाता है। तो उन लोगों के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसका केस कौन सॉल्व कर रहा था, उन लोग 2-2, 3-3 दूध भेज देते हैं। अब चाहे मंदिर से चाहे दरगाह से जाए, वो बंदा जो दरगाह पे गया, वो जैसे ही 2 दूध उसके घर में आते, सबसे पहले प्रेतों को मार के निकाल देते। अब उसके थोड़े मोड़े काम जो बनने वाले थे, जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा था, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉकेज आ रही थी, वो खोल देते। अब वो बंदे का काम होने लग जाता है। जैसे ही काम होने लगता है वो जगह पे जाना शुरू कर देता है। अब वो हर महीने जाना शुरू कर देता है। सेम चीज़ होती है मंदिर के लिए, क्या वो जगह पे जाना शुरू कर देते। अब
जो कोई रेगुलर मंदिर या दरगाह जा रहा है लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि अभी तक उसके पास वो पावरफुल चीज़ आई नहीं है। अब जब आई, अब आपका काम बनने लग गया, अभी आप हर महीने, हर 15 दिन, हर 2 महीने में जाओगे, 3 महीने में जाओगे, तो 2 की जगह 4 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, बसेरा बनने लग जाएगा घर में पॉजिटिविटी का। जिसकी सूक्ष्म नज़र है वो देखेगा 10-10, 20-20 जीन है इसके, तो कोई क्रिया करने से भी डरेगा। सेम चीज़ हिंदू आदमी घर में सारे देवी देवताओं का वास होने लगता है, वो डरते हैं सब चीज़ से। तांत्रिक देख लेता है, तो तांत्रिक तो क्रिया में ऐसी चुड़ैल ऐसा पावरफुल चीज़ भेजता है जिससे वो सारी चीज़ें हट जाती। अब उसके बाद में फिर आपको किसी ऐसे रुकिया करने वाले या हीलर की या ऐसे की ज़रूरत पड़ती जो उसको सॉल्व कर पाए। तो बस ऐसी ही दुनिया है। अब वही तामसिक सिद्धि वाला कोई होगा, वो तांत्रिक पकड़ लेगा। अब मान लो मेरे बच्चे को मैंने सिखा दिया इसको ऐसा करना है, अब वो बच्चा उसको और 20 साल पालेगा तो ये प्रेत से बन जाएगा कुछ और, इसके 2 सर और निकल जाएंगे, हाथ फैल जाएंगे, फिर उसको और इसके अंडर काम करने वाले 50, क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल हो गया तो ये जहाँ भी जाएगा वहाँ से प्रेत उठा के लेके आएगा। तो अब मैं तांत्रिक हूँ, मेरी 4 प्रेत थे, मैंने उसको ज़िंदगी भर भोग चढ़ाया, पावरफुल बना दिया। अब मेरे बच्चे आए, वो भी उससे काम ले रहे, अब उनके बच्चे आए, वो भी ऐसे काम ले रहे। तो 100-200-150 साल के बाद में, 200 साल के बाद में तो वो जो प्रेत था वो तो हैवान राक्षस बन जाता है। बादल जितना दिखाई देगा, इतना बड़ा पहाड़ जैसा, हाँ देवता वाला जैसे, जिसके पास शक्ति है वो उसको 1 घंटे के अंदर पूरा छोटा करके उसको सूक्ष्म करके मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन वो शक्ति, वो भोग, वो रेज, वो गुस्सा, वो काम वासना, वो सारी चीज़ें वो उसको बड़ा बनाती चली जाती। तो फिर उसकी कैटेगरी बन जाती, जैसे कोई चुड़ैल थी फिर वो डायन बन जाएगी, फिर उसके बाद में वो यक्षिनी बन जाएगी, यक्षिनी के बाद में फिर पिशाचिनी, डाकिनी, उसके लेवल होते हैं। योगिनियों में आती है, योगिनी के बाद में कारिका बन जाती है, 5 उनके नाम मेरे को नहीं पता लेकिन वो कारिका बन जाती है। उसके बाद में फिर वो काली तक पहुंच जाती है, फिर काली से महाकाली, और फिर उस लेवल तक पहुंच जाती है। एक तामसिक सिद्धियों को बढ़ा के चढ़ा के पावर दे दे के तो 200-500 साल में। अब वो चुड़ैल और बेताल की बात नहीं कर रहे, उनको भोग चढ़ा के, बलि चढ़ा के पावरफुल कराने की बात करें। सेम चीज़ इस्लाम में होता है, इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम में चीज़ की मनाही है। जो दरगाह पे जाते, मेरा एक्सपीरियंस है, औरतों को दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे उनको जिनको पोजेशन है, जिनके अंदर शरीर में भूत रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो दरगाह में जाते हैं ना, उनको चिपड़ना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक निकलेगा नहीं, दूसरा जाएगा। तो उनके घर का कोई बंदा जाए उस जगह पे और अपने घर वालों का इलाज कराए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे दरगाह है, जहाँ पे मज़ार है। अब कोई बोलेगा कि शनिधाम में भी तो मज़ार है, शनिधाम में मज़ार नहीं है। शनिधाम में एक चादर रखी हुई है, वो जो चौकी है उसके नीचे किसी की मज़ार नहीं है, कोई कब्र में दफन नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई अंदर दफन है, जैसे कोई कब्र है उसके नीचे अंदर कोई दफन है, हमेशा उसके बाहर वो जो जिस किसी की कब्र है उसका हमजाद वहाँ बैठा हुआ दिखाई देता है। हाँ, जो भी आप दरगाह पे चले और जिसकी सूक्ष्म नज़र है वो देखिएगा, हमेशा उसको 1 या 2 या 3 बहुत पावरफुल वाइट लाइट वाले मुंडी नीचे करके बैठे हुए मज़ार पे दिखाई देंगे। ये उनके हमजाद होते हैं। जैसे मैं मर गया तो मेरा हमजाद, अब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं जाप भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, तो मेरे साथ जो हमजाद रहता है ना, वो नेगेटिव रह नहीं पाता। उसको दिखता है यार इतना काम कर रहा है, तो वो भी पॉजिटिविटी उसके साथ भी ऐड होने लग जाती है। और फिर अगर भगवान की कृपा हुई तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है, वो बंदा भी पॉजिटिव, हमजाद भी पॉजिटिव हो जाता है। जैसे प्रेत होते हैं, हर प्रेत परेशान नहीं करता, सेम चीज़ हमजाद भी पॉजिटिव हो जाता है। हमजाद अगर पॉजिटिव हो गया तो मरने के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा, वो दरगाह मंदिर जैसी जगह पे खड़ा हो जाएगा ताकि वहाँ पे जुड़ के लोगों की मदद कर सके। ऐसा है। अब उसके बाद में तो फिर तो दरगाह पे चले जाओ और आप फूल चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, उनको वही चाहिए रहती, भक्ति और पावर। सब पावर के भूखे रहते, दरगाह, मंदिर और ऐसे ऐसे धाम पे। उनको ये चाहिए कि बंदा मेरे पास आए, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूं, और उसके बाद ये मतलब भगवान के काम में लग जाए, भगवान को पूजे। नेगेटिव वाली तामसिक सिद्धियाँ ये नहीं चाहती। तामसिक सिद्धियों को भोग चाहिए होता है, तो उनको ऐसा चाहिए होता है कि अगर इसके घर पे गए तो ये इसका काम हो गया तो ये हमको पूछेगा, फिर इन लोग मेरी फैमिली के मेंबरों पे घुसना शुरू कर देंगे। तामसिक सिद्धियों का ये होता है। पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी बॉडी टच नहीं करती, पॉजिटिविटी हमेशा कृपा बना के, क्योंकि उसको पता है भगवान का। तामसिक की सिद्धियाँ नहीं मानती, तामसिक और उन लोग भी मानते हैं लेकिन वो एक अलग रूट हो जाते हैं। तो फिलहाल तौर पे तो भूत प्रेत के बारे में इतनी बात है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करे? नॉर्मल इंसान ये करे कि वो जाप करे, ध्यान करे,
दूसरों का भला करे, किसी की बुराई ना ले। अगर आपके अंदर काम वासना ज़्यादा है तो आप जाप करो, काम वासना कम होगी। क्योंकि जिसको काम वासना ज़्यादा है, किसी को गुस्सा ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, ये सारे लोगों को प्रेत लगते हैं भाई, ये बात है। अब इंद्रियों को कैसे मेंटेन किया जाए? सनसेट मेडिटेशन करो, आँख बंद करके ध्यान करो। ये सोचो आप बीच पे बैठे हो, बीच की ज़मीन है, फिर पानी समंदर है, उसके ऊपर फिर स्पेस है, फिर सूरज है, ऊपर आसमान है। तो आप सनसेट मेडिटेशन करके अपनी पांचों इंद्रियों को एक जैसा बना रहे होते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और स्पेस गॉड, वो पांचों आ जाते सनसेट में। तो सनसेट मेडिटेशन किया करो, आँख बंद करते हो, या तो सनसेट की फ़ोटो देख लो या तो ध्यान बंद करके ले लो। बीच पे बैठे हो, समंदर है, सूरज है, इससे आपकी पांचों इंद्रियों को चैनलाइज होता है, शक्ति मिलती है, एक तरीके से सब लेवल पे होना शुरू हो जाती है। बाकी तो मानसिक जब से सब भी यही होता है। तो यही अपना टॉपिक था कि भूत प्रेत चुड़ैल क्या होते हैं। तो ये सबके सब पावरफुल होते हैं, और फिर जैसा जैसा तामसिक सिद्धि है उसको भोग चढ़ाती है, उतने पावरफुल होते जाते हैं। और फिर ऐसा होता है, एक प्रेत था, अब वो बड़ा हो गया तो उसके नीचे 10 हो जाते, वो एक टीम लीडर जैसा हो जाता है। फिर वो और भोग चढ़ चढ़ के 50 साल में ऐसा हो जाता है कि अब वो एक है, उसके नीचे 10 है, और वो एक 10 के नीचे 100 प्रेत काम करते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, या जिसके पास आप जा रहे हो उसके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो 10-10 लाख प्रेत और बड़ी बड़ी शक्तियाँ, पहाड़ जितनी बड़ी शक्तियाँ उठा सके। तो ऐसे गिने चुने लोग हैं इंडिया में। और प्लस जो यूट्यूब पे आते हो तो बहुत कम, और यूट्यूब पे जो सही मायने में इनके पास इतनी शक्ति और जो इलाज करवा सकते हैं, उसमें से एक मन्नू भैया। और बाकी लोगों की जो, और वो भी उस फीस में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस फीस में। दूसरे लोग हैं भाई, उनकी फ़ीस तो लाखों में है, तो वो चक्कर में नहीं पड़ते। तो अब नॉर्मल इंसान कैसे रियलाइज़ करे कि भाई ये इनकी क्या शक्ति क्या नहीं है? जिसकी दृष्टि नहीं खुली है वो खुद जाके देख ले, सिर्फ एक्सपीरियंस करो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ऐसा। और जितना मैंने देखा है, भूत प्रेत का इलाज करने में मन्नू भैया की कंपैरिजन का कोई नहीं। ऐसा नहीं मैं वहाँ से जुड़ा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, भैया को मैंने बहुत भापा है, और ऐसा नहीं आँख बंद करके मैं किसी पे विश्वास करता हूँ। मेरी अच्छी खासी मैंने स्पेंड किए टाइम, अब तो मेरी खुद की दृष्टि खुल गई है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। भैया ने जो मेरे को शक्तियाँ दी है, उसके बावजूद भी मेरे पास शक्तियाँ है जो पहले से थी नहीं थी, भैया ने सबको ओपन करके दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो धाम में और शनि धाम की आज की डेट में पावर ही अलग है। और जो बोल रहे कि हमने शनि धाम की जो शक्तियों को खींच लिया है, मेरी खींच लो बोल तो। जितने लोग बेचारे अगर भैया के पीछे पड़े, मेरी स्थिति, मैं ये नहीं मानता कोई नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ कर सकता है। मेरा विश्वास भगवान पे, अगर भगवान की मर्जी होगी मेरी शक्तियाँ छीनना, वो छीन ले। अब मैंने 1 साल जब किया है, किसी ने 25 साल जब किया, तो भगवान मेरी सुनेगा कि उसकी सुनेगा? ऑफकोर्स उसकी सुनेगा, लेकिन क्या उसके फल मेरे को नहीं मिलेंगे? मेरे को भी मिलेंगे। वो देखेगा कि आगे जाके सोसाइटी को कौन फ़ायदा पहुँचाने वाला है, जिसने 1 साल जब किया या जिसने 25 साल जब किया। 25 साल जब करने वाला तामसिक सिद्धियाँ करके लोगों को नुकसान कर ही रहे, तो ये भी बात है। अब 1 साल से जो बंदा जब कर रहा है उनके पास उतनी पावर है नहीं, लेकिन ठीक है। ये जो बात है, इसकी सिद्धि और उसकी भैया की सिद्धि खींच ली, भैया की सिद्धि खींचने वाला अभी तक तो मेरे को कोई दिखा नहीं है। दिखेगा तो यूट्यूब पे ज़रूर बता दूंगा भैया की सिद्धि कौन खींचे। अरे कोई भी इंसान ना जो गुरु हो चुका है, जिसकी सारी कुंडलिनी शक्ति उठ के, जिसको देव दर्शन हो चुके, वो नहीं, उसकी शक्ति अलग हो जाती है, वो इंसान नहीं रहता ऐसा। नरेंद्र मोदी भी उसमें से एक ही है, लोगों को लगता नहीं, लेकिन हाँ सच बात है, नरेंद्र मोदी भी एक ही है। सहस्त्र चक्र खुल के हमेशा नरेंद्र मोदी के पीछे शंकर भगवान खड़े नजर आते हैं। सेम चीज़ अगर मुसलमान में कोई ऐसा है जिसकी कुंडलिनी शक्ति हो के ऊपर से, वो कुंडलिनी शक्ति के कॉन्सेप्ट में मानते नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि जैसे चक्र होते हैं ना, वैसे वो इस्लाम का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कभी उस पर डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे। तो इस्लाम में भी, सूफीज़म में ये सारी चीज़ें हैं, जो ध्यान जाप और शक्तियों की बात है, सूफीज़म में भी यही है। तो बस वही है, एक्सपीरियंस करो और ध्यान जाप करो, मानसिक जाप करो, और प्रॉब्लम को बड़ा मत समझो। ये बड़े बड़े भूत प्रेत जीन चुड़ैल और डाकिनी पिशाचनी बहुत बड़े होते, और उसके लिए जो इनसे डरता है, जो भगवान का नाम लेके डरता है, भगवान पे विश्वास है, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है वो
क्योंकि जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्ना चुड़ैल है वो अपने बादल तक की हाइट के ही है, उसके ऊपर नहीं जाते। ये भी एक बात है, सूक्ष्म बात है। उनकी हाइट वहीं तक पहुँचती है, उसके ऊपर नहीं जा पाते। उसके ऊपर देवता जाते, जो आपको सूरज तक नज़र आएंगे वो देवता। प्रेत नहीं नज़र आएगा सूरज तक, वो नीचे की लेयर में ही रहता है ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए ज़्यादा हो गया, और फिर हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। अभी तो मेरी यूट्यूब की शुरुआत है और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी है, एडिट करने के लिए लेके। और अभी तो छोटा मोटा मैंने अभी शुरुआत की है, लॉकडाउन है करके। तो मेरा ऐसा था जितने ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूँ डिटेल में जो चीज़ मुझे मालूम है तो लोग फॉलो कर सके। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि भूत प्रेत का इलाज कुंडलिनी जागरण और दृष्टि, तो उसी पे फोकस रखेंगे। और बस जय शनिदेव।